एजुकेशन में धांधली है और एजुकेशन में अटैचमेंट है और एजुकेशन के अंदर पैसा इतना चले तो मुझे लगता है हमारे जो बच्चे हैं, हमारा समाज, हमारी आने वाली जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे पढ़ेगी। क्या जेडीओ और साहब का जो जेडीओ थे, मुझे लगता है करोड़ों रुपए का वहाँ गफला है, करोड़ों रुपए का वहाँ पे जाता है तो कम से कम 5,000 से कम पैसा दे के फिर उनको लीव मिलती है। ये हालत है उस जोन की। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप यहाँ पे आए और हमारे ठाकरा कोट इलाके की बात जो हम आपके सामने रख रहे हैं। विषय पे आपने बोला तो विषय हमारा ये कि हमारा जोन जो चिनका है, जो जेडीओ चिनका में बैठता है, हालांकि गवर्नमेंट की सीधी ऊपर से डायरेक्शन है कि कोई अटैचमेंट भी स्कूल के टीचर हैं उनको अटैचमेंट नहीं की जाएगी। और जेडीओ साहब जो चिनका में बैठते हैं उन्होंने कम से कम, मुझे लगता है कि एक स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूलों की अटैचमेंट करके रखी है। मैं ये कहता हूं कि आज आप देखो कि वहाँ पे हमारा जनरल टीचर एक लपड़ा स्कूल है, गाड़ी पंचायत में पड़ता है, उसको पंजी माल में अटैच किया है। जो मोबाइल स्कूल है वहाँ पे पंजी माल में उन्होंने अटैच करके रखा है। उसके बाद आप देखो कि प्राणका जिज में वहाँ पे 60 से ज़्यादा बच्चे हैं, वहाँ पे एक टीचर वहाँ पे स्कूल में, बाकी वहाँ से अटैच करके रखें। इसी तरह मैं लास्ट दिनों में वहाँ पे गंदाली में चला गया, जो हमारा एक देवस्थान है बहुत बड़ा, वहाँ पे एक स्कूल है देवस्थान में, वहाँ एक डेथ हो गई थी। एक्स सर्विसमैन थे बलदेव सिंह जी। जब मैं उनके घर चला गया तो मुझे लगता है सैकड़ों के हिसाब से वहाँ लोग थे और उन लोगों ने वहाँ पे कहा कि 70 बच्चा वहाँ गंदाली मिडिल स्कूल में है और वहाँ से 2 टीचर उठा के जेडीओ साहब ने अटैच करके रखे हैं और एक टीचर वहाँ पे 70 बच्चों पे एक टीचर वहाँ पे रखा है। और मैं वहाँ पे मातम पे गया था, वहाँ पे अफसोस करने गया था, उस दिन हम बोल नहीं वहाँ पे पाए, वहाँ से इन्होंने टीचर उठा के रखे हैं। इसी तरह इन्होंने हमारा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल थलबट्टा, वहाँ से एक टीचर उठा के दफ्तर में अटैच करके रखा है। और मैंने बार बार इनको कहा कि इस टीचर को आप वहाँ अपने स्कूल में भेजो, क्योंकि वहाँ 40 बच्चे हैं, एसटी का वहाँ पे 40 बच्चे हैं। इन्होंने कुछ आज तक नहीं किया, दफ्तर में उसको रखा है। उसके बाद जो हाई स्कूल हमारा गाड़ी है, गाड़ी हाई स्कूल में एक उर्सू स्कूल साथ में था, उसको अटैच करके रखा है। वहाँ की एक टीचर है जो वहाँ से अटैच करके पनासा रियासी हाई स्कूल में अटैच करके रखा है। और कई नाड़कोट, परानकोट, टक्की कोट और पूरे स्कूलों को मैंने आपको बताया कि बड़ी लंबी लिस्ट है ये। पूरे जेडीओ साहब ने सारे टीचर अटैच करके रखे हैं और ऊपर से गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि कोई भी अटैचमेंट जो है उसको अपने अपने स्कूलों में भेजना चाहिए। और ये कहते हैं नहीं जी हमारे पास दफ्तर में काम करने के लिए कोई नहीं है। मुझे ये बताइए जेडीओ साहब कि आपके पास 2 या 3 क्लर्क हैं वहाँ पे, उनका क्या काम है? और कोई वहाँ लीव लेने वहाँ पे जाता है तो कम से कम 5,000 से कम पैसा दे के फिर उनको लीव मिलती है। ये हालत है उस जोन की। और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ जहाँ पे कि चिनका जोन, मैंने अभी तहसीलदार जो हमारा ठाकरा कोट है उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनसे जो मैं प्रॉपर चैनल चलने के लिए मैंने उनको कहा कि मैं एक एप्लीकेशन ऑनलाइन कर रहा हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर वहाँ हम एक जेडीओ दफ्तर के पास एक जुलूस निकाल, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कम से कम हम 1500 लोग करेंगे और वहाँ लोग बताएंगे कि इस जेडीओ ने क्या क्या करके वहाँ पे रखा है, दफ्तर में क्या क्या करके रखा है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर उस जोन की इंक्वायरी की जाए, उसकी कहीं, मैं कहता हूँ कि हम उसका, मैं इंटीग्रेशन ब्यूरो जो हमारे डायरेक्टर साहब कश्मीर में है, मैं वहाँ एक एप्लीकेशन देने वाला हूँ, उसकी अगर इंक्वायरी की जाए जोन की, आज का जेडीओ और साहब का जो जेडीओ थे, मुझे लगता है करोड़ों रुपए का वहाँ गफला है, करोड़ों रुपए का। मेरी गवर्नर साहब से और मेरी डायरेक्टर साहब अगर आपका चैनल ये देखेंगे तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इस जेडीओ को कहीं और अच्छी जगह ले जाएं। वहाँ आपका अगर जेडीओ आपके पास नहीं है, आप प्रिंसिपल परासा अच्छा है, जेडीओ नास अच्छा है, आपके प्रिंसिपल सलाल में, इसको वहाँ से फौरी तौर पे वहाँ से इसको शिफ्ट किया जाए। नहीं तो मैं कहता हूँ पूरा इलाका जो, देखिए आपकी बुनियाद क्या है, आपका प्लेंथ क्या है, हमारा एजुकेशन में धांधली है और एजुकेशन में अटैचमेंट है और एजुकेशन के अंदर पैसा इतना चले तो मुझे लगता है हमारे जो बच्चे हैं, हमारा समाज, हमारी आने वाली जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे पढ़ेगी, ये मेरा आपसे कहना है। दे दूंगा मैं मेरे भाई साहब, मैं आपको प्रूफ दूंगा, बिल्कुल मैं आपको प्रूफ दूंगा। जो वहां पे धांधली है, मैंने आपको बोल दिया, आप बिठाइए वहां इंक्वायरी। अगर करोड़ों रुपए की वहां पे धांधली नहीं निकलेगी तो मैं कहता हूं, मैं आपको बताता हूं, मैं करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा वहां पे। अगर जो खर्चा होगा मैं डालूंगा खर्चा, वहां पे इंक्वायरी होनी चाहिए और दफ्तर के अंदर चेक करना चाहिए कि ये जेडीओ और इसके साहब का जो जेडीओ थे कितनी बात, क्योंकि चिनका एक पीछा हुआ इलाका है।
वहाँ पे कोई जाता नहीं है, वहाँ पे कोई पूछता नहीं है। आज वहाँ तो एक मैं कहता हूँ दफ्तर नहीं, एक मजाक बना के वहाँ रखा है, क्लब खोल के रखा है वहाँ पे शराब की बोतलें, वहाँ पे मुर्गे बनते हैं, वहाँ मैं कहता हूँ दफ्तर नहीं है, जोड़ नहीं है। और मैं कहता हूँ हमारी समाज, हमारा जनरेशन, हमारे बच्चे जो है जहाँ से तालीम हासिल करनी है, और वहाँ से जेडीयू से ही एक अगर कोई स्कूल बंद है, अगर मैं किसी स्कूल की शिकायत कर रहा हूँ तो मैं अगर जिम्मेवार आदमी हूं तो वहां जेडीयू को देखना चाहिए। और मुझे कहते हैं नहीं जी हमारे पास क्लर्क नहीं है। भाई आप डिमांड किए डायरेक्टर साहब को, आप सीईओ मैडम को डिमांड करें, अपने क्लर्क लाए वहां पे, आपने 8-8 10-10 लोग आपने राइज करके रखे हैं। और आपकी मैं ये क्या बोलूं, अब छोटी बातें हो जाती है, 10-10 गाड़ियां आपके साथ ऐसे चलती है टीचरों की, वो जो स्कूल में नहीं जाते हैं, ऐसे इन्होंने वहां मजाक बन के रखा है और क्लब खोल के रखा है वहां जोन के अंदर। मैं कहता हूं गवर्नर साहब से और डायरेक्टर साहब से और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से इस जोन की इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर वहां इंक्वायरी इन्होंने नहीं की तो हम रोड पे उतर आएंगे और रोड पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। मैं प्रोटेस्ट में हमारा यही होगा, इस जेडीओ को कहीं अटैच कर दो और नया जेडीओ वहां तैनात कर दो, क्योंकि हमारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़े और हमारी जो अटैचमेंट है इन्होंने करके रखी है पैसे लेके, वो बंद होनी चाहिए, ये मेरा कहना है।